नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। क्या कभी आपने सोचा है कि आप बैड हैबिट्स को तोड़ क्यों नहीं पाते हो? देखो, आप ना हमेशा सोचते हो कि मैं कल से जंक फूड बंद कर दूँगा, या फिर मैं कल से मोबाइल कम यूज़ करूँगा, या फिर मैं अपने कुछ रूल्स बनाऊँगा और उनको फ़ॉलो करूँगा। बट देखो, वो सारी चीज़ें ना बस 2 ही दिन रहती हैं, बाद में चीज़ें वापस की वापस वैसी ही हो जाती हैं। देखो, जो प्रॉब्लम है ना वो विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम होती है बैड हैबिट्स के पैटर्न को समझने की। देखो, जो हमारी बैड हैबिट्स होती है ना वो कोई ये नहीं है कि वो हमें पहले से ही दी गई होती है, नहीं, वो एक साइकिल होती है जिसको हम फॉलो करते हैं और तब हम उस चीज़ की धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं। और जो ये साइकिल होती है ना ये एक लूप में काम करती है। हम समझते हैं आज ये लूप क्या होता है। देखो, जो लूप होता है ना, सबसे पहले जो होता है इसमें वो होता है कि एक ट्रिगर ट्रिगर पॉइंट क्या होता है। देखो, ट्रिगर होता है जैसे ही आप कुछ काम कर रहे हो, या तो आपके पास एक स्ट्रेस आ गई, आपके पास कोई ऐसी न्यूज आ गई, या किसी का मैसेज आ गया, या किसी का कॉल आ गया, या आप बैठे बैठे ही आपके दिमाग में कुछ ऐसा पॉइंट आ गया कि आपको वो ट्रिगर कर गया। उसके बाद जो चीजें होती हैं वो होती है एक्शन। देखो, जब हम एक्शन लेते हैं उस बात पे तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में होगा वो या तो सिगरेट वगैरह या अल्कोहल का एडिक्ट हो जाएगा। अगर उसको सोशल मीडिया से कुछ मिला है तो वो वहाँ जाके स्क्रॉलिंग करने लग जाएगा, और बाद में फिर वो ओवर रेटिंग करने लग जाता है चीज़ों को। तो धीरे धीरे ना ये जो एक्शन होता है ना ये कहीं ना कहीं ना हमारी एनर्जी जो होती है उसको कंज्यूम कर रहा होता है। फिर आता है रिवॉर्ड। देखो, इसमें रिवॉर्ड जो मिलता है ना बहुत कम टाइम के लिए मिलता है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा मिल जाएगा कंफर्ट, और थोड़े टाइम के लिए मिल जाएगा रिलीफ, और थोड़ा सा डोपामिन मिल जाएगा हमारे ब्रेन को, और हमारे ब्रेन को ये लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, और वो फिर धीरे धीरे उस चीज को रिपीट करता रहता है और हम उस चीज के धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं। देखो, पहले कोई भी हैबिट होती है ना वो सिंपल होती है, बाद में वो पावरफुल होती है, और फिर वो बैड हैबिट बन जाती है डेंजरस हमारे लिए। और हमें उस चीज पे काम करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला एक सिंपल सा रूल लो कि देखो, आपकी कोई भी बैड हैबिट है ना, आपको ना ये देखना कि वो ट्रिगर क्यों हो रही है, उसका ट्रिगर पकड़ना है। फिर आप ये देखो कि आपने उसके प्रति एक्शन क्या लिया है, और फिर उसका एक बार ना ध्यान से बैठ के देखो रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। क्योंकि ना हमारी ना बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हम कर रहे होते हैं बट उनका रिवॉर्ड नहीं मिलता है हमें, फिर भी हम कर रहे होते हैं। तो एक कभी बैठ के सोचना कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या हम उस चीज़ के एडिक्ट हो चुके हैं, या फिर हमारा दिमाग हमसे करवा रहा है, या फिर हम हैबिटों के गुलाम हो चुके हैं, ना कि हैबिट हमारी गुलाम बन रही है। देखो, अगर मैं स्पिरिचुअल के उससे भी बात करता हूँ ना, तो कोई भी इंसान है जब तक वो अवेयर नहीं होगा ना अपनी हैबिट्स के प्रति, तो ना वो ऐसे ही हैबिट्स उससे अपना काम करवाती रहेंगी, और उसको काफ़ी टाइम के बाद रिलीज होगा कि एक्चुअली में उसकी प्रॉब्लम थी क्या। देखो, जब जब आपने कोई भी बैड हैबिट पकड़ी हुई है, मैं कोई भी लगा लो आप, देखो मैं उस हर चीज को एक बैड हैबिट मानता हूँ जो कि आपका एक डिसिप्लिन ब्रेक करती है, और आपके जो गोल हैं, जो आप करना चाहते हो, उसके प्रति आपको नेगेटिव करके रख देती है। देखो, कभी आपने जिंदगी में सोचा है कि हम जीने के लिए क्या जरूरी होता है? जीने के लिए खाली ना एक, हम बोल देते हैं ऑक्सीजन मेन है, तो खाली ऑक्सीजन है वो इनफ नहीं है। आपको खाना भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको रहने के लिए घर भी चाहिए, आपको एक लाइफ जीने के लिए पैसे भी चाहिए। तो सेम जो हमारी सक्सेस होती है ना, देखो उसमें ना खाली एक डिसिप्लिन से काम नहीं होता है। डिसिप्लिन एक नेसेसरी है बट इनफ नहीं है। तो डिसिप्लिन क्या है, एक बेस बना देता है हमारा, पर बाकी जो लाइफ होती है ना उसको समझने के लिए ना हमें बहुत सारी चीज़ें ना सीखनी होती हैं। हम बैड हैबिट्स जो होती हैं उनको हम कैसे उनके प्रति अवेयर हो सकते हैं। देखो, बगैर अवेयर हुए तो चीज़ें काम ही नहीं करती हैं हमारे साथ। सबको लगता है डिसिप्लिन फॉलो कर लो, डिसिप्लिन देख, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिसिप्लिन फॉलो करना। आप वो फॉलो कर लोगे बट फिर आगे जाओगे ना, धीरे धीरे जर्नी आप स्टार्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, खाली डिसिप्लिन इज नॉट इनफ, बाद में चीजें और भी सीखनी पड़ती हैं। पर ये होता है डिसिप्लिन के जरिए ना वो चीजें ना इजी हो जाती हैं सीखना। तो आज का कॉन्सेप्ट था कि जो बैड हैबिट हैं वो हमारी लाइफ को कैसे एक इफेक्ट करती हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप
अपनी बैड हैबिट्स को नोट्स कीजिए, उनके ट्रिगर पॉइंट लिखिए कि ट्रिगर पॉइंट क्या है। और ये जो ट्रिगर होते हैं ना, ये इमोशनली भी हो सकते हैं कि किसी ने आपको हर्ट किया है, या फिर आप के दिमाग में एक पॉइंट आया कि हाँ मैं फ़ोन चेक करता हूँ, आप स्क्रॉलिंग पे बैठ जाते हो, फिर वहाँ से एक अपनी लाइफ को एक देखते रहते हो कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो, तो वो भी एक बैड हैबिट्स होती है। तो इन चीज़ों के प्रति अवेयर होना है आपको, और सॉल्यूशन शायद इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई आपको उनको देखना पड़ेगा बैठ के आराम से। सबसे अच्छी बात है कि कॉपी पेन लो, लिखो आप उस पे कि मेरी बैड हैबिट्स क्या-क्या हैं, मैं क्या करता हूँ और मुझे किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और रिवॉर्ड ज़रूर चेक करना कि आप जिस चीज़ पे अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ का रिवॉर्ड भी निकल के आने वाला है या नहीं आने वाला है। क्योंकि मैंने बोला है कि बहुत सारी बैड हैबिट्स हमारी ऐसी हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है हमारी लाइफ से, और वो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रही हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।